नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक्स है राजस्थान की अविस्तृत एवं विस्तार। इस टॉपिक्स के कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है कुल 15 क्वेश्चन की होने वाली है। इस 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। अब शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार वाला जिला कौन सा है? पटवार एग्जाम से लेके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा गया क्वेश्चन है सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार वाला जिला। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जैसलमेर, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर विषम कोणीय बहुभुज या फिर पतंगाकार। तो इस क्वेश्चन को अभी आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा पहले टॉपिक्स का दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेके स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 तक पूछा गया क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। अगर हम सर्वाधिक बात करें कि राजस्थान में कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो हमारा राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की अविस्तृत एवं विस्तार का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश दे रखा है, 30 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखिए, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई से संबंधित 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन शत्रु श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया था। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है। उसके बाद है अंतरराज्यीय सीमा, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 4850 किलोमीटर है। और कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान की कुल लंबाई यानी अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा तो 5920 किलोमीटर। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों को साथ में काउंट करते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है 38,401 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है राजस्थान की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 8,869 किलोमीटर। पशु परिसर भर्ती 2025 में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको 869 में से 826 घटाना था, तो हमारा राइट आंसर मिल जाता। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई, इसको आपको याद रखना है। रीट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर बी को तुरंत लॉक करेंगे। हमारा राइट आंसर है 5 राज्यों की। अगर सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगती है 1600 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है वो लगती है हमारी पंजाब की 89 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? पहला टॉपिक है, अगर आपने इस 15 क्वेश्चन को देख लिया
तो एक भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होगा रीट मुख्य परीक्षा में और राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर, तो वो हम तुरंत लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, गंगानगर, जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है तो हमारा रेड क्लिफ रेखा, इसको भी आपको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, बताइए राइट आंसर। थोड़ा सा आप भी कन्फ्यूजन होंगे कि भरतपुर भी दे रखा है, अलवर भी दे रखा है, करौली भी दे रखा है और धौलपुर भी दे रखा है, यानी मत्स्य संघ में शामिल 4 रियासतें दे रखी हैं। तो राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला, पश्चिमतम की बात करें तो हमारा जैसलमेर है। पूर्वोत्तम कौन सा है, तो बिल्कुल हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, धौलपुर जिला, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हमारी क्लास आपको पसंद लग रही है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राजस्थान प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्दावली एवं उसके स्रोत का कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित नहीं है, असुमेलित कथन कौन सा है। मारुकांतर दे रखा है और रामायण, मरु प्रदेश, महाभारत दे रखा है, राज प्रदेश, मौर्यकालीन दस्तावेज दे रखा है और राजपूताना अंग्रेजी शासनकालीन दस्तावेज। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा असुमेलित कथन है, राज प्रदेश, मौर्यकालीन दस्तावेज। ये हमारा जो कथन है बिल्कुल असुमेलित है। बाकी देखिए मरुकांतर, तो मरुकांतर है रामायण, उसके बाद मरु प्रदेश महाभारत काल में जाना जाता था, उसके बाद राजपूताना है जो कि अंग्रेजी शासनकालीन दस्तावेज, या फिर अंग्रेजी शासन काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, महाजनपद कालीन राजस्थान के संदर्भ में कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित है। देखिए सुमेलित और असुमेलित कथन वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो महाजनपद कालीन में राजस्थान के संदर्भ में कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित है। मत्स्य जनपद, हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि मत्स्य जनपद, इसमें कुल 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, या फिर ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो देखिए मत्स्य जनपद उत्तर पूर्वी राजस्थान दे रखा है, ये तो बिल्कुल हमारा सुमेलित कथन है। उसके बाद सूरसेन, तो सूरसेन बिल्कुल पूर्वी राजस्थान को जाना जाता था। उसके बाद मालव जनपद, तो देखिए मालव जनपद भी टोंक क्षेत्र को कहा जाता था। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, बिल्कुल हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद कुछ जो नाम है आपके रीट मुख्य परीक्षा में या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तो है देश हरो क्षेत्र, तो देखिए उदयपुर और राज संबंध का क्षेत्र जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है देश हरो। उसके बाद गिरवा क्षेत्र, इसको स्टार मानिए, ये क्वेश्चन रीट प्री एग्जाम्स में भी पूछा गया था, पशु परिसर में, CT एग्जाम्स में। तो गिरवा क्षेत्र है उदयपुर नगर के चारों ओर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारा गिरवा क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद भौमठ, तो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिले का अरावली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है वो हमारा भौमठ क्षेत्र कहलाता है। तो लगभग ये 3 से 4 नाम है आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला सभी को मालूम है कौन सी होगी, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। उसके बाद है राजस्थान की सर्वोच्च चोटियां। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं छपा तो ये तो बिल्कुल छपने वाला है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटियां कभी पूछते हैं अवरोही क्रम में, कभी पूछते हैं आरोही क्रम में। अगर मान लीजिए पूछा कि राजस्थान की चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बिल्कुल आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी जैसे ये हमारी 4 चोटियां दे रखी हैं, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा। इसमें जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो हमारी गुरु शिखर है। तो ये जो चोटियां, इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो है हमारा अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। अगर आरोही क्रम पूछता तो पहला चौथा ऑप्शन होता, तीसरा ऑप्शन होता, दूसरा ऑप्शन होता और पहला ऑप्शन होता। तो ये हमारे ये जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है राजस्थान की चोटियां, तो अभी से आपको याद रखनी है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। शेर जो कि सिरोही जिले में, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर है। उसके बाद देलवाड़ा
जो कि राजस्थान की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1442 मीटर है। और जरगा की बात करें जो कि उदयपुर जिले में, अगर इस ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर है। और ये हमारे अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थार का सुंदरा नगर कहलाता है। थार का सुनहरा नगर, किराडू, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। क्वेश्चन आते ही आपको आंसर देना है, थार का सुनहरा नगर। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, किराडू। उसके बाद राजस्थान का शिमला, सिरोही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर, और अर्ध चंद्राकार या फिर प्याले नुमा आकार का जो हमारा शहर है वो है सीकर। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन करता है, कभी कभी अर्ध चंद्राकार या प्याले नुमा आकार का विद्यार्थी सिरोही भर देते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से यह जानकारी बता दी है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? कम से कम 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपके क्लियर होंगे और आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा। मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, या फिर छोटी झीलों का स्थानीय नाम क्या है? वर्षा काल में बनने वाली छोटी झीलों को रनटाट, पलाया, बरखान या फिर जोहड़, बताइए। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, पलाया, जो कि मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया जिला का स्थानीय नाम। अगर ऐसा प्रश्न पूछता कि पथरीले क्षेत्र में बनने वाली पलाया जिलों का स्थानीय नाम क्या है, तो हमारा होता रन और टाट। उसके बाद है, उत्तरी मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को किस नाम से जाना जाता है, तो है बरखान। और उसके बाद है, मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाले छोटी झीलों को क्या कहा जाता है, तो पलाया। देखिए 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं इस क्वेश्चन से। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? भाई पहला टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 61% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या की बात करें तो 39%। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो हमारा है पश्चिमी रेतीली मैदान। ऑप्शन नंबर डी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है, जिसका क्षेत्रफल है 61%। दूसरा नंबर लगता है पूर्वी मैदान का, तीसरा अरावली प्रदेश है, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 6 से 7% है दक्षिण पूर्वी पठार का, और 23% है वो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। 10% जो हमारा क्षेत्रफल है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का है, और 23% जो हमारा क्षेत्रफल है वो है पूर्वी मैदान का, और 61% है पश्चिमी रेतीली मैदान का। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सप्पन का मैदान स्थित है। सप्पन का मैदान पटवारी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न था। कई विद्यार्थियों ने कंफ्यूजन होकर इसका आंसर भी गलत दिया था, तो आपको सही आंसर बताना है। सप्पन का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ दे रखा है, राजस्थान उत्तरी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी जिले दे रखे हैं, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा दे रखा है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सप्पन का मैदान, तो हमें बिना संकोच के लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। उसके बाद डांग क्षेत्र है जो कि धौलपुर और करौली क्षेत्र है, मुकुंदरा हिल्स है, कोटा और झालावाड़ है, और पीडमांड मैदान है जो कि देवगढ़ और राजसमंद का क्षेत्र है। केवल इस क्लास को आपको रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मात्र 2 क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, क्लास को स्किप नहीं करना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए अक्षांशीय विस्तार हमने देखा, तो अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। प्यारे साथियों, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी बार एग्जाम्स में क्या करते हैं, यहाँ से पूर्वी देशांतर विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, यह है हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का सही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का सही क्रम
आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो देखिए जैसलमेर दे रखा सभी में, ये तो कॉमन है, जैसलमेर इसमें भी है, जैसलमेर पे जैसलमेर है। उसका देखिए यहाँ पे बीकानेर दे रखा है, यहाँ पे बाड़मेर है, यहाँ पे जोधपुर है और यहाँ पे नागौर है। तो देखिए नागौर तो हो नहीं सकता, जोधपुर भी नहीं है, बाड़मेर भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का जो सही क्रम है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, और अवरोही क्रम भी यही है। अगर आरोही पूछता तो पहले जोधपुर आ जाता, फिर बाड़मेर आ जाता, फिर बीकानेर आ जाता और फिर जैसलमेर आ जाता। देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो ये हमारा राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको साथियों पसंद लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।